मुकुंद माधव गोविंद भो, केशव माधव गोविंद भो, मुकुंद माधव गोविंद भो। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद भो, केशव माधव गोविंद भो, मुकुंद माधव गोविंद भो, मुकुंद माधव गोविंद भो, गोविंद भो, गोविंद भो। वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब जो हम 3 दिन में लेने वाले हैं, उसमें निर्वाण षटकम और प्रातः स्मरणम भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। प्रातः स्मरणम में 3 श्लोकी है और निर्वाण षटकम में 6 श्लोक है, तो टोटल 9 श्लोक है। तो 3-3 श्लोक देखा जाए तो 3 दिन में समापन होगा। अब 2 दिन हम निर्वाण षटकम लेते हैं। षटकम माने 6। निर्वाण का अर्थ है मुक्ति। ऐसे तो निर्वाण शब्द उपनिषद में है। श्रीमद् भगवद गीता में निर्वाणम अधिगच्छति, ब्राह्मी स्थिति उसको कहते हैं। और भगवान बुद्धदेव इस निर्वाण शब्द को ज्यादातर प्रयोग किया। जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति। तो निर्वाण शब्द उपनिषद का है। बौद्ध काल में भगवान बुद्धदेव के समय में निर्वाण शब्द बहुत प्रचलित रहा। उसके बाद शंकराचार्य के समय में भी प्रचलित रहा है। प्रमाण है, खुद उन्होंने उस शब्द को प्रयोग किया। कोई कहेगा कि भगवान शंकराचार्य ने ये जो निर्वाण षटकम लिखा है, ये निर्वाण शब्द भगवान बुद्धदेव से लेके आए, बुद्धदेव के फॉलोअर है, बुद्धदेव से उन्होंने फॉलो किया। नहीं, भगवान शंकराचार्य को पूछा जाएगा कि आपने ऐसे किया, तो शंकराचार्य कहेंगे बपौती शब्द को सब सुना है तुमने? हाँ, तो ये मेरे तो बपौती है। परंतु बुद्धदेव ने हमारे परंपरा से ग्रहण किया, क्योंकि ये उपनिषद का शब्द है, ये गीता के शब्द है। उपनिषद का जो सारांश हो गीता में है। अच्छा, इसमें है क्या? तो निर्वाण का अर्थ है मुक्ति, निर्वाण का अर्थ है आत्मस्थिति, निर्वाण का अर्थ है ब्रह्म स्थिति। हमारा जो मन है ना, कल वो किरण बोल रहे थे ना, समझिए मन तो ऐसे डायनामिक है। नहीं, मन डायनामिक नहीं है, मन चंचल है। मन जो है वो चंचल है। चंचल भी मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़। मन चंचल है, चंचल एंड डायनामिक।
चंचल का इंग्लिश क्या है? एजिटेशन। डायनामिक का हिंदी क्या है? सक्रिय। तो मन सक्रिय नहीं है, मन चंचल है। मन जो चंचल है किसके जैसा है ना? दो एग्जाम्पल है। एक है बंदर जैसा। बंदर एक डाली से दूसरी डाली में भागता रहता है। हमारे भी मन विषयों की तरफ भागता है, इसलिए मन चंचल है। और मन को डायनामिक बनाना है, सक्रिय बनाना है। ये कैसा है ना? आप देखे होंगे जो मदारी है वो जो चंचल बंदर को बड़ा सुंदर ट्रेनिंग दे देते हैं। इवन रस्सी के ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो चलते हैं। एक डब्बा है जो अमूल स्प्रे डब्बा हो या कोई भी डब्बा, उसके ऊपर खड़ा हो जाते हैं। क्या क्या नहीं करते, नमस्कार करो तो नमस्कार करते हैं। और सबसे मदारी को बहुत अच्छा लगता है, मांगो तो पैसा, तो मांगता भी है पैसा, लास्ट खेल है वो। और बंदर पैसा मांगता है तो सब लोग खुशी से देते हैं। और वो बंदर और बंदरियां होंगे तो उसमें शादी भी होती है, बातचीत होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सब लोगों ने प्राय गांव में जब स्कूल जाते होंगे, ये स्कूल जाने का वन ऑफ द डिस्ट्रक्शन खेल है ये। अगर मदारी बंदर को खेल रखे, कहाँ स्कूल, फिर देखे स्कूल एब्सेंट हो गया, देखते ही मजा आता है। तो ये कहते हैं वो जो बंदर चंचल है उसको सक्रिय करना है। कैसे? ओनली ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के माध्यम से। हमारा भी मन को ट्रेनिंग के माध्यम से सक्रिय करना है। दूसरा क्या एग्जांपल? पानी गिर रहा है फॉल से, और जैसे गंगोत्री, पानी गिर रहा है। पानी जब गिरता है, पत्थर है या नीचे है, पानी विचलित हो जाता है। और वो उस पानी को जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है तो वो जानबूझ के डैम बनाते हैं और वो गिराते हैं। इसमें भी गिरना, उसमें भी गिरना, फर्क है। उसमें पानी गिरना चंचलता का स्वरूप है, इसमें पानी गिरना सक्रियता का स्वरूप है। समझ में? इसमें एनर्जेटिक। चलो, किरण तो खुश हो गई, क्यों? उसका प्रश्न था और उसको उत्तर मिल गया है। तो यही हमें करना। हमारा मन जब बाहर अपने स्वतः संसार के प्रति चला जाता है तो जानना चंचल है। वो मन जब कंट्रोल करते हैं और एक दिशा में देते हैं भावनात्मक में, वो है सक्रिय। इसलिए मन को सक्रिय करना है। मैंने टॉपिक क्या रखा? हाउ टू मेक आवर माइंड डायनामिक इन डे टू डे लाइफ। तो डायनामिक बनाने के लिए हमें ट्रेनिंग जरूरत है। हमारा माइंड को ट्रेनिंग आवश्यक। ये जो ग्रंथ है, ये प्रौढ़ जो साधक है, जो मैच्योर्ड सीकर है, उनके लिए है। गुरुजी यहां कहते हैं ये लग रहा है कंपोजिशन है, but it is not a composition. It is a mantras, verses for contemplation, for meditation. ये मेडिटेशन कंटेम्पलेशन के लिए है। कोई कोई निर्वाण षटकम को आत्म षटकम कहते हैं। कहीं कहीं भी श्लोक में आप देखोगे निर्वाण षटकम के बदले आत्म षटकम। जैसे साधना पंचकम जो है ना, तो साधना पंचकम का भी एक दूसरा नाम भी हो जाता है। भज गोविंदम का दूसरा नाम होता है, वो है मोह मुद्गर। तो इसी प्रकार निर्वाण षटकम या आत्म षटकम, तो निर्वाण और आत्मा एक ही प्रयोग किया गया। साधक
जब अनेक सुनता है, बहुत सुना हुआ, उसके बाद ही ये 6 श्लोक के ऊपर चिंतन कर सकता है। इसलिए साधारण व्यक्ति जो बिगिनर्स है उनके लिए नहीं है। आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हो, सुन रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि बीच में कोई एक ग्रंथ लेने से पहले इसको ले लेते हैं। और मेरे मन में था अभी कि जनवरी में हम एक मेडिटेशन सेशन लेंगे, तो यही मेडिटेशन सेशन है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इसमें जो लास्ट चरण है, 4 चरण होता है, जो लास्ट चरण है, आप देखना किताब में, जो लास्ट चरण है सब श्लोक में चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये लास्ट चरण है। बाकी जो 3 चरण में नेगेटिव है, एक है त्याज्य और एक है ग्राह्य। कुछ त्याज्य करना है और कुछ ग्राह्य करना है। तो जो लास्ट चरण है वो ग्राह्य है, ग्रहण करना, मैं कौन हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और त्याज्य क्या करना है कि अब बताएंगे एक करके इसको, क्योंकि ये कंटेम्पलेटिव श्लोक है, इसके आंख बंद करके गायन करने की प्रथा है। गायन माने रिसाइट करने की प्रथा है। स्वामी अखंडानंद जी बड़ा सुंदर बताते हैं, ध्यान और निधिध्यासन में क्या फर्क है। मैंने बताया था, किसी को याद है? ध्यान और निधिध्यासन में क्या फर्क है? आंख खोल करके अगर ध्यान करोगे वो निधिध्यासन है, और आंख बंद करके जब निधिध्यासन करोगे वो ध्यान है। जब आंख बंद कर, निधिध्यासन पहले क्या है समझ ले। ध्यान शब्द से तुरंत एक आता है, साधक बैठता है और आंख बंद कर देता है और कुछ चिंतन करता है, इसी को ध्यान कहते हैं। सिंपल सिंपल भाषा में अगर बोले हुए ध्यान शब्द, उसमें 2-3 पॉइंट याद आ जाता है। जैसे एप्पल, एप्पल बस लाल रंग, ऑरेंज ऑरेंज कलर, तो इसमें ध्यान, आंख बंद, बैठा हुआ है साधक और मन उसको, उसका मन भगवान में, परमात्मा में लीन है। निधिध्यासन शब्द ये बहुत कम है जो जानते हैं इसके जो परिभाषा है। ओनली जो शास्त्र के प्रति रुचि रखता है, शास्त्रीय ढंग परिभाषा परिचित हो, वही बता सकता है। और निधिध्यासन में भी ध्यान है शब्द, जो मूल रूप धातु है वो ध्येय, ध्येय चिंतायाम, ध्येय का अर्थ ही चिंतन करना। जैसे भज सेवायाम, इसी प्रकार ध्येय चिंतायाम, चिंतन करना। तो निधिध्यासन में भी वही है। निधिध्यासन निश्चयेन, ध्या को जब एक तद्धित प्रत्यय हो जाता है, उसका स्ट्रेस होता है, वो निधिध्या, दीर्घ्या आ जाता है, डबल आ जाता है। जैसे जिज्ञा, जानना, जिज्ञासा, विधि दिशा, ऐसे शब्द जैसे बनता है संस्कृत का, वैसे। अर्थात ध्यान जब कंसेंट्रेटेड होता है, अर्थात ऐसे आसन में साधक बैठता है, बैठ करके ध्यान करता है, उसको बोलते हैं निधिध्यासन। पारिभाषिक शब्द में निधिध्यासन है मन जब परमात्मा में लीन होता है, आत्मचिंतनम, विपरीत भावना, विपरीत जो भावना है कि मैं शरीर हूं, ये विपरीत भावना, वो नहीं, विपरीत भावना निषेधात्मक, वो निधिध्यासन। तो निधिध्यासन ये तीसरा नंबर साधना है। पहला नंबर साधना क्या है? श्रवण,
सेकंड नंबर साधना क्या है? मनन। और तीसरा नंबर साधना क्या है? निधिध्यासन। तो ये श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन होता है। अगर श्रवण नहीं किया तो निधिध्यासन नहीं हो सकता, मनन नहीं किया निधिध्यासन नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो 6 श्लोक है ये निधिध्यासनात्मक, और प्रातः स्मरण भी निधिध्यासनात्मक। हालांकि प्रातः स्मरण को एक साधक उपासनात्मक रूप में करता है, मगर जो टॉपिक है वो वेदांत के, फिर उपासना से उड़ जाता है निधिध्यासन का तरफ। तो श्रवण मनन होने के बाद अच्छी तरह से श्रवण किया, मैंने बाकायदा ग्रंथ पूरा आचार्य मुख से पढ़ा है, मिनिमम 12 साल सब ग्रंथ पढ़ा। उसके बाद बीच बीच में उसने मनन भी किया, तो हमेशा तो श्रवण नहीं होगा, तो श्रवण के बाद श्रवण अनंतरम मननम, मनन के बाद वो निधिध्यासन का अधिकारी हो जाता है। ये सब जो श्लोक है ये निधिध्यासनात्मक कंटेम्पलेटिव श्लोक है, अर्थात चिंतन करना है। और जब चिंतन करने के लिए भी एक पद्धति है अपने आप में, इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं शास्त्रज्ञों अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म अन्वेषणम न कुर्यात्। कितना सुंदर संस्कृत अगर थोड़ा सा समझ में आ रहा है। स्वतंत्र रूप में ब्रह्मज्ञ होने पर, शास्त्रज्ञ होने पर भी, पहले शास्त्रज्ञ होने पर भी ब्रह्म के अन्वेषण स्वतंत्र रूप में मत करना, गुरु के माध्यम से ही। शास्त्र के जो तुमने पढ़ लिया वो गुरु से हमेशा ही अनुमोदन रखो, गुरु के माध्यम से, गुरु के लाइट से, गुरु के मार्गदर्शन से ही चिंतन करो। ये मौका नहीं दिया उन्होंने कि नहीं अपने आप में कर लोगे। तो श्रवण और मनन के बाद ही निधिध्यासन, ये जो 6 श्लोक है निधिध्यासनात्मक है, और बहुत ही सुंदर चिंतन, अर्थात मन को हम इस प्रकार के सक्रियात्मक रखना है, बाहर से मन विड्रॉ करके परमात्मा के कैसे चिंतन करना है, ये एक प्रोसेस है। ये मेडिटेटिव वर्सेस है, मेडिटेटिव श्लोक से, मेडिटेटिव कंपोजिशन से। ठीक, पढ़ते हैं। मनोबोध्यंकार चित्तानिना मनोबोध्यंकार चित्तानिनाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्र न च व्योमभूमि न तेजो न वायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ये एक सूत्र है वेदांत में। निष्प्रपंच माने वो जो प्रपंच से परे है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको यहाँ निर्वाण कहते हैं, उसको जानोगे कैसे?
ना पहले अध्यारोप हो गया है, उस अध्यारोप को अपवाद किया जाता है। क्या अध्यारोप हुआ है? अध्यारोप माने क्या है? न अनात्मनि आत्मभावः इति अध्यासः, ये ही अध्यारोप। अध्यारोपश्च निषेधिव्यः निरासः, अध्यारोप को निषेध करना, अध्यारोप को निराश करना। देखो शब्द है अध्यारोप, अधि आरोप, आरोप माने सुपर इम्पोज। एक वेदांत के दो शब्द बड़े पावरफुल है, एक है आइडेंटिफिकेशन और एक है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन माने सुपर इम्पोज किया। इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न साइंस भी यूज होता है सुपर इम्पोजिशन, मेडिकल साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन इकोनॉमिक्स में, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में भी, इवन फिल्म जगत में भी सुपर इम्पोज, कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में भी ये सुपर इम्पोज किया गया है, एनिमेशन किया गया है। ये क्या रियल है? नो नो, इट इज सुपर इम्पोजिशन। वो भी वहां भी यूज हो रहा है। रियली मीनिंग है, डेप्थ मीनिंग है, हाईएस्ट मीनिंग है, वो वेदांत का है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन माने अपवाद, आरोपित, आरोपण। सुपर इम्पोजिशन का अर्थ ही है आरोपण, आरोपित। क्या आरोपित? अनात्मनि, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं। तो जहां शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, तो ये जो शरीर है ये अनात्मा है, ये शरीर अनात्मा है। इस शरीर में आत्मभाव, शरीर को आत्मभाव में मानना, यही सुपर इम्पोजिशन है। ये अध्यारोप हो गया। इस अध्यारोप को हटाना है। अध्यारोप क्या है ना, अभी देखना, तीन लाइन में अध्यारोप है। उस अध्यारोप को ही हटाते हैं, उसी में 3 लाइन में ही है। अध्यारोप क्या है ना, मन में हूं, बुद्धि में हूं, अहंकार में हूं, चित्त में हूं, ये अध्यारोप है। अपवाद क्या है? मैं नहीं। जैसे देहो हम, अब गुरु जब बताते हैं अरे तुम देहो नहीं हो, फिर क्या अनुभव हो जाता है? न देहो हम। तो अल्टीमेटली अनुभव क्या होता है? आत्मा हम, सो हम, वो शैली है यहाँ। अपने आप को मन समझना अज्ञान का लक्षण है, मन नहीं समझना साधक का लक्षण है, आत्मा समझना सिद्ध का लक्षण है। हर श्लोक में इसी शैली का अवलंबन किया गया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण, एक है बहिकरण, एक अंतःकरण। तो जो बहिकरण है वो शरीर है, वो पंच इंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय, वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा। हालांकि अभी पंच ज्ञानेन्द्रिय भी सेकंड लाइन में है, फिर पंच कर्मेंद्रिय सेकंड श्लोक में है। तो अंतःकरण में ये 4, अंतःकरण एक वृत्ति है, अंतःकरण एक वृत्ति है, वृत्ति माने थॉट है। विमर्शात्मिका अंतःकरण वृत्ति इति मनः। मन क्या है? जब विमर्शात्मिका होती है, मन चंचल होता है, जाऊं न जाऊं, करूं न करूं, उसको मन कहते हैं। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका, जब निश्चय कर लेती है। चित्त क्या है? स्मरणात्मकम, चिंतनात्मकम, स्टोर हाउस, जब वृत्तियों का स्टोर हाउस आता है, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, चित्त। अहंकार क्या है? अहम कर्ता इति अहंकार। ये जो 4 है वृत्ति,
तीनों करणात्मक और एक कर्तृत्वात्मक। ये जो अहंकार है ये कर्तृत्वात्मक है और बाकी तीनों करणात्मक है। ये मैं नहीं, निषेध किया। सेकंड में देखना, न च स्त्रोत्र जीव है, न च घ्राण नेत्र। इसमें चार है, श्रोत्र, जीवा, घ्राण, नेत्र, चार हो गया। एक ही नहीं है, कौन है? देखो ना, श्रोत्र माने क्या है? कान। जीवा माने जीवा। घ्राण माने घ्राण, घ्राण सूंघना। नेत्र माने आंख। एक नहीं है, कौन सा नहीं है? त्वचा नहीं है। तो च शब्द से ले लेना है, त्वचा भी है। च माने और। तो मैं पंच ज्ञानेन्द्रिय नहीं। जो श्रवण है, जो कान है, उसका कर्म है, विषय है सुनना। जीवा है रसन ग्रहण करना, घ्राण है सूंघना, नेत्र है देखना, और जो त्वचा का है वो है स्पर्श करना। पंच ज्ञानेन्द्रिय में नहीं। अब थर्ड में पंच महाभूत भी मैं नहीं। और स्वामी जी, पंच महाभूत को तो कोई सोचता नहीं कि मैं आकाश हूं, मैं पृथ्वी हूं, तो कोई सोचता नहीं है। मगर इन पंच महाभूतों का जो समष्टि है, जो बना हुआ है शरीर, उसको तो मैं मानता हूं ना। इसलिए यहां पर कहते हैं न च व्योम भूमि न तेजो न वायु हो। अब देखो, व्योम माने आकाश, भूमि पृथ्वी, तेजो अग्नि, वायु हो वायु, और एक नहीं है, कौन है? जल। तो च शब्द अगेन है, न च शब्द है, उसी से ये समझना है कि पंच महाभूत का लक्षित कर रहे हैं। कि वहां चार है ऊपर वाले में, इसलिए वो सेटिंग होने के लिए शब्दों का वो दिया है उन्होंने, और जानबूझ के एक एक छोड़ दिया है। तो आचार्य कह रहे अगर सब कुछ मैं ही दे दूंगा फिर तुम क्या करोगे? तो तुमको भी थोड़ा सोचने के लिए तो मौका देना चाहिए ना, विचार तो करोगे तुम। इसलिए आचार्य शंकर ऐसे ही थोड़ा सा देकर छोड़ दिया कि तुम चिंतन करो, विचार करो। फिर हम लोगों के लिए भी कहते हैं कि तुम्हारे लिए भी कुछ मसाला होना चाहिए, वक्ता के लिए, आचार्य के लिए, टीचर के लिए। तो ये है। तो जो तीन चरण है इसमें निषेधात्मक किया। पहले अज्ञानी, अज्ञानी कौन कहते हैं? आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। जिज्ञासु किसे कहते हैं? आई नो दैट आई डोंट नो। और ज्ञानी किसको कहते हैं? आई नो दैट आई नो। तो पहले जब अज्ञानी है, ये आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता है, और क्या जानता है? बस मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये। फिर साधक अनुभव जब करता है, विचार करता है, नहीं ना ना ना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, ये तीन चरण में ये चिंतन करता है, और लास्ट में कंक्लूजन में पहुंच जाता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप। अच्छा देखो, लक्षण जो है ना, लक्षण, लक्षण माने क्या है? लक्ष्यते अनेन इति लक्षणः। परमात्मा को जिसके माध्यम से लक्षित किया जाता है, इंडिकेट, डिस्क्राइब नहीं। गुरुदेव लक्षण का हमेशा ये शब्द बोलते थे, इंडिकेशंस, दे आर द इंडिकेटर्स। जैसे साधना पंचकम में 40 इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, तो ये लक्षण है। लक्षण ज्यादातर दो प्रकार, स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? तत् अभिन्न सति तद व्यापकत्वम स्वरूप लक्षणम। अर्थात जैसे चिन्मय जागृति, ये जब हम बोलेंगे, इसका स्वरूप लक्षण क्या है? श्री राम मंदिर,
सत्संग हो, तो ये स्वरूप लक्षण। कोई पहला बार आना चाहता है, आप उसको 4 से 5 बोले हो, तो आप बोलो चिन्ह में जागृत है, वो समझ में नहीं आता कि देखो बाबा, तुम जब 4 बजे आओगे ना, बहुत कार होंगी, जरूर 8-10 कार होगी, तो जहां कार होगी उसके सामने आश्रम है। तो ये जो कार के माध्यम से बताया गया है, वो कहते हैं तटस्थ लक्षण। जैसे कोई घर है तो वो घर है जिस घर के ऊपर कौवा बैठेगा, ऐसा उसी समय बोलते समय इसका कौवा बैठा था और वो आदमी आया और जहां कौवा बैठा था अंदर घुस गया, फिर बाद में डंडा पड़ा उसको, कौवा को भी पड़ा, इसको भी पड़ा। तो जो तटस्थ लक्षण होता है वो स्वरूप से अलग है, विलक्षण होता है। किसी को माध्यम से, जैसे क्या, कौन है, क्या है, जगत का जो करता है, तो जगत को लेकर के कर्तापन है, मगर उसी ब्रह्म स्थिति में जगत भी नहीं है। जिसके प्राप्त करने पर और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, यह लाभ न लाभ, ये तटस्थ लक्षण है। यत भूतानि जायन्ते, जैसे से भूत उत्पन्न हुए, तैत्तिरीयोपनिषद, प्राणी उत्पन्न हुए, तटस्थ लक्षण। ठीक। और एक है नेति नेति लक्षण, अतत व्यावृत्ति लक्षण कहते हैं। नेति नेति न इति न इति, ये जो 3 स्टैंजा में आप देखना, न इति न इति, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, इंद्रिया नहीं हूं, भूत नहीं हूं, सब में नहीं हूं, न इति नहीं। और मैं कौन हूं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, शिव मगे कल्याण स्वरूप, चित आनंद, सच्चिदानंद बोलते, चिदानंद रूप। इसी प्रकार के कंटेम्पलेटिव ये वर्सेस है। सेकंड लिखते हैं, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायो, न वा सप्तधातु न वा पंचकोशा, न वा न चोपस्तपायो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। प्राण संज्ञा, संज्ञा माने संज्ञा, नाम, जिस नाम से, ऐसे मैं प्राण भी नहीं हूं, मैं प्राण नाम से पुकारा नहीं जाता हूं। संज्ञा, संज्ञा माने नहीं, किस संज्ञा से आपको बुलाया जाता है, किस नाम से आपको पुकारा जाता है, वो अर्थ है। तो मैं प्राण के नाम से भी नहीं पुकारा जाता हूं। पंच प्राण है, उसको समझाने के लिए पहले तो एक ही प्राण बता दिया, सेकंड ठीक बताते नहीं नहीं, ये जो प्राण है वो पंच वायु है, प्राण अपान व्यान उदान समान। ठीक। प्राण क्या है ना, इंद्रिय ज्ञान का ग्रहण नियमन करना, वो प्राण है। विसर्जन जो क्रिया है वो अपान है, पाचन क्रिया है वो व्यान है,
विभाजन करना समान रूप से समान है, और विचार की क्षमता नीचे से ऊपर तक जाना, ये है उदान है। इंग्लिश में गुरुजी बोलते हैं इसका द कंट्रोलिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम प्राणः, द कंट्रोलिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम अपानः, कंट्रोलिंग सर्कुलेटरी सिस्टम व्यानः, कंट्रोलिंग डाइजेस्टिव सिस्टम समानः, controlling the reactions and final ejection of prana from the physical body during death time, उदानः। इसको कहते हैं पंच प्राण। मैं पंच प्राण नहीं, इसी को ही शब्द वायु कहा है। वायु दो प्रकार है, सामान्य वायु बाहर का, और जब ये अंदर आ जाता है वो विशेष वायु हो जाता है। देखो सामान्य वायु का वैल्यू कुछ नहीं है, मगर विशेष वायु का बहुत वैल्यू है। एक आदमी थोड़ा सा अपने आप को चालाक समझता था, वेदांत पढ़ लिया ये सब, सामान्य वायु विशेष वायु। तो स्कूटर चला रहा था रात में, उसका जो लाइट है वो खराब था। पुलिस पकड़ा, उसने तुम्हारा हेडलाइट जल नहीं रहा, क्या बात है, बाहर लाइट है ना, बाहर लाइट है और अंदर लाइट नहीं है तो क्या फर्क है। उसने कहा ठीक है, तो थोड़ा बैठा, अपना पिन निकाला और जो स्कूटर के जो चक्का है उसको दबा दिया, हवा खाली हो गया। ये क्या क्या, उसमें क्या है, बाहर क्या हवा है अंदर क्या हवा है, फर्क नहीं है। तुम जैसे बाहर का लाइट है ना, अंदर लाइट नहीं है तो क्या तकलीफ है, बता रहे हो। तो बाहर का हवा है ना, अंदर क्या हवा नहीं है तो क्या तकलीफ है। तो बाहर का जो लाइट और बाहर का जो हवा, इसका कोई वैल्यू पता नहीं चल रहा है, लग रहा है कि सर्वसाधारण सबके है, और वही चीज जब अंदर आता है तो कितना वैल्यू हो जाता है। बाहर का वायु जब अंदर आ जाता है वो प्राण बन के आ जाता है, इसलिए पंच प्राण पंचवायु हो। फिर नेक्स्ट क्या है, नवा सप्त धातु। सप्त धातु में भी हमारे शरीर में सप्त धातु माना जाता है, त्वचा, मांस, मेद, रक्त, मांस, मांसपेशी मसल, हड्डी एंड मज्जा। ठीक, और कहीं आयुर्वेद में जो सप्त बताया, रस बताया पहला नंबर। रस को इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा, मेडिकल वाले जल्दी समझेंगे। प्लाज्मा अलग है, वो जब टेस्ट होता है ना, वो प्लाज्मा कितना है क्या है वो माना जाता है। फिर रक्त, ब्लड, फिर वो आरबीसी है ना, रेड ब्लड, फिर अब व्हाइट भी है डब्ल्यूबीसी, वो रक्त। मांस, मांसेरियल मसल, मेद, मेद में फैट, एडिपोज भी बोलते हैं, अस्थि, बोन, मज्जा, मैरो एंड शुक्र, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स, इसको बोलते हैं सप्त धातु। तो ये शरीर का ही गठन है, शरीर के ये अंग है। जैसे शरीर में मेडिकल साइंस में हम लोग अलग सिस्टम्स पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो मेनी सिस्टम्स है। तो ये सिस्टम्स की दृष्टि से बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में बताया जाता है। इसमें शरीर में कितने पार्ट्स है, अंग। एक पार्ट्स होता है, जैसे हाथ एक पार्ट्स है, पैर एक पार्ट्स है, हेड सिर एक पार्ट्स है, वो पार्ट्स है। और एक केमिकल्स की दृष्टि से, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिकल्स हमारे शरीर में
आई थिंक 100 कितना, पहले तो 114, अब तो ज्यादा माना जाता है। कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, सो मेनी चीज है, तो उसको बोलते केमिकल्स। तो ये केमिकल्स के दृष्टि से, तो यहाँ धातु के दृष्टि से आयुर्वेद में धातु बताया गया, सप्त धातु। तो मैं सप्त धातु नहीं हूं। अर्थ क्या है? शरीर। पहले अंतःकरण बताया, फिर ज्ञानेंद्रिय बताया पहला श्लोक में, अभी पंच प्राण बताया और सप्त धातु, फिर पंचकोशा, पंचकोश, पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में नहीं हूं। फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय है, बाघ, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, इसमें पांचों बता दिया गया, एक छोटा नहीं। हाँ, कर्मेंद्रिय। बाघ माने वाणी, पानी माने हाथ, पाद माने पैर, उपस्थ एंड पायु जेनेटल सिस्टम एंड एक्सक्रेशन सिस्टम। तो ये पंच कर्मेंद्रिय बताया। एंड लास्ट में वही कॉमन है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। ठीक है, आज इतना ही। थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे 5-10 मिनट। आप लोग शांत होकर बैठ जाए, इसी को ही चिंतन करोगे। हालांकि मेडिटेशन का अलग अलग जो सिस्टम से हम 3 दिन में बताते हैं, आज हम फिजिकल बॉडी मेडिटेशन करते हैं। क्लोज योर आईज। आप बैठे हो, शरीर के जो अलग अलग अंग है उसके ऊपर चिंतन करते हो कि मैं शरीर नहीं हूं। जैसे पाद तल, पैर, घुटना, जांग, बाया पैर का लीजिए पहले, लेफ्ट वाला, बाद तल, पैर, घुटना, जांग, फिर दाहिना पैर, बाद तल, घुटना, जांग, कटिदेश, पेट, छाती। अभी बायां हाथ, बायां हाथ का कंधा, कोहनी, हाथ, हथेली, पाम जिसे बोलते, हथेली के अपोजिट चमड़ा अंश, 5 उंगलियां एक एक करके, अंगुष्ठ, थंब, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, मध्यमा, मिडिल फिंगर, अनामिका, रिंग फिंगर, कनिष्ठा, स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर, राइट कंधा, शोल्डर बोलते हैं, दाहिना कंधा, कोहनी, हाथ, पाम, दाहिना अंगुष्ठा, अंगुष्ठ थंब, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर। मैं जहां जहां बोल रहा हूं आप अपना शरीर के अंगों को चिंतन करना है, आपका जो फोकस है उसमें जाना चाहिए और किसी में नहीं। तो ये कंसंट्रेशन का एक पार्ट है कि आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो, आपके जो थॉट एनर्जी है उसी में ही कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, जैसे गाड़ी है, कार है, उसको कलरिंग कर रहे हो, तो एक पाइप में उसको पेंटिंग कर रहे हो। ऐसे ही सोच रहे हो कि जो थॉट एनर्जी रूपक पेंटिंग में आप एक एक शरीर के अंगों को कलरिंग कर रहे हैं। हम लोग राइट थंब में थे,
राइट इंडेक्स फिंगर तर्जनी, मध्यमा मिडिल फिंगर, अनामिका रिंग फिंगर, कनिष्ठा स्मॉल फिंगर। गर्दन तक आ जाइए, नेक, मुंह में आइए, गाल, ठोड़ी, दो नाक, नासिकापुट, चिन, दो आंखें, दो कान, आईब्रो, चंदन जहां लगाते हैं, भ्रूमध्य, कपाल, संपूर्ण शरीर को आपने चिंतन किया, संपूर्ण शरीर के एक अंगों को आपने एनर्जाइज किया। शरीर में नहीं हो, मगर शरीर माध्यम है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। और ये सोचना है शरीर मैं नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व हूं। जस्ट लिसन, मनोबोध्यंकार चित्तानेन न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हाथ जोड़ दे, आंख बंद, जोर से घिसे एंड पाम को आंख में प्रेस कीजिए। सेकेंड टाइम फिर प्रेस, थर्ड टाइम घिसे, फिर धीरे धीरे आंख को मलते हुए रब करते हुए आंख को खोल दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि